दोस्तों जय माता दी। सिंह राशि के जातकों, आपके अष्टम भाव में 5 ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसमें शनि और राहु मिलकर एक श्रापित योग बना रहे हैं, परंतु बुध और शुक्र मिलकर महालक्ष्मी नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। श्रापित योग जहाँ बहुत बुरा होता है, वहाँ पर महालक्ष्मी योग बहुत अच्छा होता है। तो ये महालक्ष्मी योग इस श्रापित योग की अशुभताओं में कमी तो जरूर करेगा, परंतु इसी के साथ साथ आपके राशि स्वामी सूर्य जब राहु के साथ आ जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा। परंतु आपको एक राहत की बात यह है कि सूर्य महाराज 13 तारीख को रात में यानी 14 को सुबह यहाँ से आपके भाग्य में उच्च राशि में आ जाएंगे, जो हर प्रकार से आपको मान सम्मान जरूर दिलाएगा। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं शनि और राहु के श्रापित योग के जो दुष्प्रभाव हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग बहुत कुछ कम कर देगा, परंतु जो थोड़े बहुत और बचेंगे उन्हें भी हमें कम करना है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के वैदिक उपाय, तांत्रिक उपाय और वास्तु उपायों की आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अष्टम भाव रहस्य, मृत्यु, पुनर्जन्म, पीड़ा, दुर्घटना, लाभ, हानि, विरासत, आध्यात्मिक शक्तियों का भाव होता है। तो जब शनि और राहु इस भाव में आ जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता, भय, मानसिक तनाव और अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन सकते हैं। परंतु मैंने आपको बताया ना, महालक्ष्मी योग इनमें कमी जरूर करेगा। ये कहीं पे भी बने, अष्टम में बने, छठे में बने या द्वादश में बने, ये तो शुभ योग है, तो ये हर जगह शुभ ही रहता है। तो चलिए, जो पिशाच योग है, श्रापित योग है राहु और शनि का, उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए और क्यों अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ वैदिक उपायों की चर्चा करने वाले हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें ओम हनुमते नमः का कम से कम 108 बार जप रोज कर लेना चाहिए। यदि हमें गुप्त शत्रुओं से बचना है तो हनुमान जी को लाल सिंदूर और चमेली का तेल जरूर चढ़ाएं। यदि आप पीली हल्दी का तिलक रोज लगाने लगते हैं तो यह आपको बीमार नहीं होने देगी। यदि आप तकिए के नीचे काले तिल और लौंग रखते हैं तो नकारात्मक शक्तियां और बुरी आत्मा आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र किया है, तो आप अपने घर में रोजाना गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव जरूर करें। और इस दोष के निवारण के लिए शनिवार के दिन काले तिल और लोहे का दान करें। दोस्तों, शनि और राहु मित्र हैं, दोनों में से किसी एक का भी उपाय करेंगे तो दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी अशुभताओं में कमी कर देते हैं। चलिए, हम कुछ वास्तु उपायों की चर्चा करते हैं। तो राहु और शनि के दोष को शांत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, उस दरवाजे पर आप काले घोड़े की नाल ठुकवा लें। आज ही ठुकवा लें और अभी ही ठुकवा लें। घर के दक्षिण पश्चिम कोने में शनि और राहु यंत्र स्थापित करें। यदि दुर्घटनाओं से बचाव चाहते हैं तो अपनी रसोई में लाल मिर्च और नमक दोनों दूर दूर रखें, अलग अलग रखें। नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो घर के किसी भी हिस्से में फटे पुराने कपड़े और फटे जूते, बेकार जूते नहीं होना चाहिए। तिजोरी में गाय के गोबर और गंगा जल से शुद्ध किया हुआ
कपूर रखें तो तिजोरी खाली नहीं होगी, भरती जाएगी। आप घर में पीपल का पेड़ कभी नहीं लगाएं, परंतु नाग केसर का पौधा आप लगा सकते हैं, जिससे राहु शनि दोष बहुत कुछ शांत हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीपल का पेड़ नहीं लगाएं। और यदि आप अपने घर में सीढ़ियों के नीचे कोई भी भारी सामान ना रखें तो आप पे किसी प्रकार के तंत्र की कोई बाधा नहीं होगी। चलिए दोस्तों, कुछ तांत्रिक उपायों की अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों को ये उपाय बहुत प्रभावित करते हैं और उनका इस पे विश्वास होता है। तो शनिवार की रात को 7 नींबू लें, उसमें 7 लौंग गाड़ दें उनके नोक की तरफ से, और 108 बार ओम राहबे नमः का जप करें और इसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यदि आप कुष्ठ रोगी को भोजन कराते हो तो इस पिशाच योग की नकारात्मकताओं से वैसे ही बच जाओगे। गुप्त शत्रु और तांत्रिक बाधा आप महसूस करते हो तो एक नींबू को 4 टुकड़ों में बांटकर चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में फेंक दीजिए। बुरी नज़र से आप बचना चाहते हो तो शनिवार की रात अपने मुख्य द्वार के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। हनुमान जी को चमेली का तेल यदि आप चढ़ाते हैं तो अचानक दुर्घटनाएं आपके साथ नहीं होंगी। ये 8 घर दुर्घटनाओं का घर तो है ना। आत्मिक शांति चाहिए जो सब चाहते हैं तो शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करें। काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करने से दोस्तों पितृदोष का भी शमन होता है। एक नारियल पर सिंदूर लगाकर यदि आप बहते जल में प्रवाहित करते हैं तो कोई भी तांत्रिक बाधा आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी। अभी कुछ उपायों की और बात करते हैं और उनमें से जो आपको ठीक लगे वो उपाय आप जरूर अपनाना। ये 30 मार्च से 18 मई तक के लिए है, परंतु इसकी गूंज आगे भी चलेगी। दोस्तों, अब हम आपसे कुछ विशेष उपायों की चर्चा करते हैं। आपको लगता है कि लोग आपके शत्रु बन रहे हैं और गुप्त रूप से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शनिवार को रात को हनुमान जी के मंदिर जाइए, चमेली के तेल में सिंदूर मिला के हनुमान जी पर चढ़ाइए और एक मंत्र ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट का जप करें तो ये गुप्त शत्रु न्यूट्रल हो जाएंगे, आपके पक्ष में भी हो जाएंगे। यदि नींद में डरावने सपने आ रहे हैं तो तकिए के नीचे चांदी का सिक्का जरूर रखिए। तंत्र मंत्र से सुरक्षा चाहते हैं तो मंगलवार को नारियल पर लाल धागा लपेटकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। राहु और शनि का अशुभ प्रभाव हमें हटाना है तो एक काले धागा में राहु शनि यंत्र को अभिमंत्रित कर ओम राम राहबे नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः के मंत्र के जप से अपने गले में धारण कर लें। अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति के लिए गाय को शनिवार को गुड़ और रोटी खिलाएं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इससे आपको बहुत आत्मिक शांति प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ महामंत्रों की बात कर लेते हैं जो बहुत प्रभावी हैं। यदि आपको शनि महाराज को शांत करना है तो ओम प्राम प्रीम पोम सा शनिश्चराय नमः का शनिवार के दिन 108 बार जप करें। बुधवार और शनिवार को ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा राहबे नमः का 108 बार जप करें। बुरी नज़र
और तांत्रिक बाधा से बचने के लिए देवी जी के शरण में जाएं और ओम नमः दुर्गाय सर्व दुष्ट ग्रह बाधा निवारिण्यै स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जप करें। और सकारात्मक ऊर्जा के लिए शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जप करें। सोमवार को तो जरूर करें दोस्तों। ये जो ढैया का काल चल रहा है, 2.5 साल शनि की ढैया चलेगी आपको, और अष्टम में इतने सारे ग्रह एकत्रित हो गए हैं, इन सब से आप मुक्ति प्राप्त करके नाम दाम शोहरत और धन प्राप्त कर सकते हैं। इन उपायों को बिल्कुल विश्वास के साथ अपनाइए, सब ठीक होगा, शुभ होगा। जय माता दी।